अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर जाने की ख्वाहिश रखती हैं और वो पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को एज़ अ कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के हवाले से आपके सब्जेक्ट की सिलेक्शन और कैरियर काउंसलिंग दोनों कर देना मुनासिब समझता हूँ और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे एंड तक ताकि आपको समझ आ सके। और इसके साथ साथ ये एफएससी के वो बच्चियाँ जिन्होंने एफएससी का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दिया हो और उनका रिज़ल्ट ना आया हो, वहाँ से ले वो बच्चियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं अपने इंस्टीट्यूट से होप सर्टिफिकेट लेके। और जो बच्चियाँ इस वक्त एमफिल कर चुकी हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकती हैं, और चाहे वो आर्ट्स सब्जेक्ट से हों चाहे वो साइंस सब्जेक्ट से हों। एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस विद फ़िज़िक्स और इसके अलावा साइकोलॉजी, इंग्लिश और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। एक बात मैं आपसे कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अगर आपको कहीं भी जाने की कोई ख्वाहिश है, किसी भी कैरियर के अंदर किसी भी कैरियर को ऑप्ट करने की ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश के अंदर और टारगेट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले जब कभी एडमिशन ले रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि आपको पता हो कि आपने ये सब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया है, आप इससे लेके फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। और आपके जहनों में अगर कोई गलतफ़हमी है कि जॉब्स पैसे से मिलती हैं या सिफारिश से मिलती हैं, तो काइंडली इसको अपने माइंड से निकाल दें। ये जॉब्स टारगेट ओरिएंटेड लोगों को मिलती हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को पैसे के ऊपर या सिफारिश के ऊपर जॉब दी जाए तो फिर हम अपने मुल्क का डिफेंस नहीं कर सकते। तो हम शुरू करते हैं। आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। अब आपको जो ब्रांच पसंद है, ये कमीशन ऑफिसर की जॉब है, इसके अंदर आपको जो ब्रांच पसंद है उसके लिए आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको उनके सब्जेक्ट्स भी बताऊंगा और उनके टेस्टिंग का तरीका भी बताऊंगा इसमें, ताकि आप लोगों को अभी से तैयारी करने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो। सेकेंडली, आप ये भी देख लें कि अगर आपने इन जॉब्स को अप्लाई करना है तो इसके लिए एकेडमीज़ के अंदर जाके भारी कीमतों के अंदर फ़ीसेस पे करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजी है, बस आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन इन जॉब्स के हवाले से होनी चाहिए और यही आपकी कैरियर काउंसलिंग है। क्योंकि आप अर्ली स्टेज के ऊपर जब टारगेट करते हैं किसी चीज़ को, तो आप विद इन टाइम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। आपको पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है और अपने वालिदैन का पैसा बचाएं। वो बहुत मुश्किल से आपके लिए पैसा कमा के आपके ऊपर आपकी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो सबसे मार्वलस जॉब है वो है जनरल ड्यूटी पायलट की, मतलब फ़ाइटर पायलट की। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट्स हैं और इनकी जो क्राइटेरिया है, पूरा इन डिटेल में आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। होपफुली आपको समझ आएगा। देखें, अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्स में एज जीडी पायलट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी एज 16 to 22 ईयर्स के बीच में है। उसके साथ आपको ये देखना होगा कि आपकी हाइट 5 फीट और 4 इंचज़ है या नहीं। मोरओवर, आपकी एफएससी या तो प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या प्री मेडिकल में, या आपने आईसीएस किया हो, कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो, लेकिन उसके अंदर फ़िज़िक्स होना लाजमी है। जिन लोगों का आईसीएस के अंदर फ़िज़िक्स नहीं होता वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और मार्क्स सिर्फ 60% रिक्वायर्ड हैं इसे अप्लाई करने के लिए। होपफुली आपको जीडी पायलट का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कि अगर आपने एफएससी के पेपर्स दिए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, अवेटिंग है। आप जस्ट अपने इंस्टीट्यूट के हेड से एक होप सर्टिफिकेट ले लें कि आपके 60% से अबव मार्क्स आएंगे, तो आप वो होप सर्टिफिकेट सिलेक्शन सेंटर पे जाके दिखा के तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जब वो होप सर्टिफिकेट आपके पास उस सूरत में होना चाहिए जिस टाइम आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ आपके रजिस्ट्रेशन www.joinpaf.gov.pk एक वेबसाइट है पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑफिशियल, वहाँ पे जाके होगी। और ये जॉब्स आती हैं अगस्त के महीने में, तो आपको मैं इन टाइम ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप उस वक्त तक अपने आप को तैयार कर सकें। आगे चलते हैं जी।
आप पाकिस्तान एयरफोर्स को एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो आपका जीडी पायलट है, अगर आप उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके अंदर ऐसा है कि आपको जैसे ही आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपकी सैलरी के साथ आपको वो बीएस एविएशन करवाते हैं। और अगर आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जॉब हो जाती है तो आपको आपकी जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 4 फीट 10 इंचज़ और एज 16 टू 20 ईयर्स 22 ईयर्स रिक्वायर्ड है। आपकी मैट्रिक के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। एफएससी के अंदर आपके 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आपका प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री होना चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना मस्ट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन भी साथ में ऐड कर दूं कि जिन बच्चों की इस जगह जॉब हो जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर अगर उनकी जॉब हो जाती है तो उनके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट उनके पेरेंट्स का और उनका अपना बिल्कुल फ्री होता है और अकोमोडेशन भी मिलती है। आगे चलते हैं जी, वेबसाइट सेम है। अगर आप देख लें, ये उनके ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर से आपको इनका पूरा क्राइटेरिया निकलवा के दिया। प्री इंजीनियरिंग के अंदर अगर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उनके लिए ये डिफरेंट क्राइटेरिया है और ये एफएससी वालों का क्राइटेरिया है। ठीक है जी, अब देखें कि अगर आपने बीई की हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीएस किया हुआ है या बीएससी 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है मिनिमम 2.5 सीजीपीए के साथ, तो मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब किन सब्जेक्ट्स के साथ किया हो आपने ये मास्टर्स या बीई, तो वो एरोस्पेस, मैकेनिकल या मैकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ आपने अप्लाई किया हो तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जिकल केमिकल इंजीनियरिंग की हो तो फिर आप मेल्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती हैं। और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अगर आपने बीई, बीएस या बीएससी 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री की हुई है 2.5 सीजीपीए के साथ, तो मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनका ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स है। और जो एफएससी की बेस पे अप्लाई करेंगी बच्चियाँ, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो ऑलमोस्ट 4 इयर्स है, क्योंकि वो आपको बीएस इंजीनियरिंग करवाते हैं जिसके लिए आपसे कोई चीज़ चार्जेस नहीं लेते बल्कि आपको वो सैलरी देते हैं। आगे चलते हैं जी, अगर आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज रिक्वायरमेंट है 16 टू 22 ईयर्स और आपकी हाइट रिक्वायर्ड है 4 फीट 10 इंचेस। अगर आपने एफएससी विद प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और इसके अंदर आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना लाजमी है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के अंदर, और 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इस जॉब को भी आप अगर आपकी एज 16 टू 22 ईयर्स के बीच में है तो आप इसको होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपके इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं या हेडमिस्ट्रेस हैं या हेडमास्टर हैं, वो आपको एक होप सर्टिफिकेट बना के दे दें आपका रिज़ल्ट आने से पहले कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 60% अबव मार्क्स होंगे। आगे चलते हैं जी, अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को एज एन एयर डिफेंस ब्रांच ऑफिसर अप्लाई करना चाहते हैं एयर डिफेंस में, तो फिर आपकी एज 16 टू 22 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपकी हाइट 4 फीट 10 इंचज़ होनी चाहिए। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, एफएससी विद कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हुआ है तो फिर आपका उसके अंदर फिज़िक्स होना लाजमी है। ठीक है, और 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसको भी आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और वेबसाइट मैंने आपको दे दी जहाँ से अप्लाई करना है। याद रहे ये जॉब अगस्त के महीने में आती होती हैं हर साल। फिर लॉजिस्टिक ब्रांच की जो रिक्वायरमेंट है और ट्रेनिंग पीरियड है वो सारा इसके अंदर लिख दिया गया है। इसके अंदर ये है कि लॉजिस्टिक ब्रांच जो है इसके अंदर अगर आप की 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, बीबीए किया हुआ है आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर या फाइनेंस के अंदर, या बीएससीएस किया हो या बीएसआईटी, बीसीएस किया हो या बीएस किया हो आपने इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ, या बीई किया हो, ऑल डिसिप्लिन्स
एक्सक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के अलावा आपने किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच के अंदर आपने अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जो 16 इयर्स ऑफ डिग्री होल्डर हैं, 16 इयर्स डिग्री होल्डर जिनके पास हैं, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जिनकी है, उनकी एज लिमिट 18 से 30 साल है, ठीक है जी। और एफएससी की बेस पे जो इसी डिफेंस ब्रांच में अप्लाई करते हैं उनकी 16 टू 22 इयर्स है। और लॉजिस्टिक ब्रांच में जो लोग अप्लाई करते हैं मास्टर्स की बेस पे उनकी 18 से 30 साल तक एज लिमिट है। ये लास्ट ईयर का एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए यहाँ पे 2023 के हिसाब से एज लिमिट शो हो रही है। अब जब 23 के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगी अगस्त में, तो इसका मतलब है कि आपकी एज जो है, जो मैक्सिमम एज जो है वो 9 अप्रैल 2024 तक 18 से 30 इयर्स के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है जी। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, कि अगर आप लॉजिस्टिक ब्रांच को एफएससी की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 टू 22 इयर्स एज लिमिट रिक्वायरमेंट है उनकी, और हाइट रिक्वायर्ड है 4 फीट 10 इंचेस, और आपका प्री इंजीनियरिंग में एफएससी हो या प्री मेडिकल में हो, सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना लाजमी है, फ़िज़िक्स होना भी लाजमी है, और आपके 60% मार्क्स इसके अंदर मिनिमम होने चाहिए। तो आप लॉजिस्टिक ब्रांच ऑफिसर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चियों ने एफएससी के पेपर दिए हुए हैं और रिज़ल्ट नहीं आया तो होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट मैंने आपको दे दी है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं है। जस्ट डिमांड क्या है उनकी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया हो और आपने स्ट्रगल की हो, और वालदैन का पैसा अकेडमीज़ में ज़ाया ना करवाया हो। आगे चलते हैं जी। एजुकेशन ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 21 टू 30 इयर्स है, और इसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। अब मेल्स किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स किन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वही बता सब्जेक्ट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वही बता देता हूँ कि जो मैनेजमेंट साइंसेज है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी ने एमबीए किया हुआ है या किसी ने एमएस किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है एचआरएम, मैनेजमेंट साइंसेज या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने, ये फ़ीमेल्स के लिए नहीं है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स, लेकिन जिन मेल्स ने मैथमेटिक्स के साथ एमएस या एमफिल किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिन मेल्स ने, फ़ीमेल्स के लिए नहीं है ये, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ एमएस या एमफिल किया हुआ है, या आईआर, मतलब IR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एफएससी करने के बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्शन इस वीडियो के हिसाब से रखेंगे तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रॉम द डे फर्स्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कम से कम 1 घंटा डेली अगर अपनी स्टडीज़ में से इनके टेस्ट की तैयारी के लिए देते हैं तो आप, और वो तरीका बताता हूँ कि टेस्ट किस तरह से होते हैं, तो आप जो है बहुत ईजीली इस जॉब को हंट कर सकते हैं। मेल्स के लिए ही है लाइब्रेरी साइंसेस के अंदर उन्होंने एमएस या एमफिल किया हुआ हो, और मेल्स के लिए ही है कि वो रिलीजियस ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने इस्लामियात के अंदर किया हो, एमए इस्लामियात 2nd डिवीज़न के साथ दरस निज़ामी किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और साइकोलॉजिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मेल। अच्छा, ये फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल एंट्री आती होती है साल में 1 दफ़ा, तो उसके अंदर एमएस, एमए, एमएससी, बीएस साइकोलॉजी 4 इयर्स प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। होपफुली आपको इसका भी समझ आ गया होगा क्राइटेरिया। अब इसका प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले जब अखबार में ऐड आता है, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और तो आप और बेल आइकॉन को हिट कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह वेल बिफोर टाइम आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाया करेगी। और अदरवाइज़ पाकिस्तान के तमाम अखबारों में और इंटरनेट पे और www.joinpaf.gov.pk के ऊपर इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाती होती है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है पर्टिकुलर डेज़ के लिए। तो सबसे पहले आप www.joinpaf.gov.pk के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि आपको एक डेट मिलेगी कि पर्टिकुलर डेट को आपका टेस्ट है, इनिशियल टेस्ट होगा, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट एफएससी के बच्चों के लिए फ़िज़िक्स का
इंटेलिजेंस का और इंग्लिश का टेस्ट देना मस्ट है, और फिर बाकी लोगों को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट देने के बाद अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह, तो फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपसे फॉर्म फिलिंग होती है, और फॉर्म फिलिंग के बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के अंदर आपको ISSB का कॉल लेटर आ जाता है। अब ये ISSB क्या है? ये इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स की सिलेक्शन ISSB के थ्रू होती है। और अगर इस ISSB के अंदर आपने किसी तीनों आर्म फोर्सेस में से किसी भी फोर्स के लिए अप्लाई किया और आप यहाँ से ट्वाइस नॉट रिकमेंड हुए, तो फिर आप पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर एज ए कमीशन ऑफिसर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ISSB में क्या कुछ होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको इन डिटेल बताऊंगा। ये सारे ISSB के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इनिशियल टेस्ट दिया, इंटरव्यू क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ISSB देने के लिए बच्चियाँ पहुंची हैं और ये वहाँ पे ISSB टेस्ट दे रही हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर लेडीड कैडेट कोर्स के थ्रू एज अ कैप्टन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। और आपको सिर्फ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकते हैं, और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आप इस वीडियो के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे। दुआ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।